दतिया नगर पालिका सीएमओ का विवादों से चोली दामन का साथ है। हमेशा विवादों में रहने वाले दतिया नगर पालिका सीएमओ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पानी की समस्या को लेकर जब पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने कैमरा छीनने की कोशिश की। 3-4 दिन में नल आ रहे हैं, ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है और जब पत्रकार ने सवाल किया तो कैमरे पर ही झपट गए। पानी भरता है, इसमें आप कुछ नहीं बताएंगे। पानी भरता है उसके विषय में आप अलग बाइट लीजिए, ये इशू अलग मैटर है। जहाँ भी पानी भरता है हम कार्रवाई करते हैं, जहाँ भी पानी भरता है हम उचित कार्रवाई करते हैं, तत्काल करते हैं। धन्यवाद। नल नहीं आ रहे हैं, 6 दिन तक नल नहीं आते। मोबाइल मत छीनो, मोबाइल मत छीनो। मोबाइल से हाथ क्यों लगा रहे हैं आप? क्या तरीका है? मोबाइल से तो सीएमओ साहब सवाल पूछे जाने के बाद कैमरा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये हालात क्यों बने और क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि सीएमओ साहब से किसी ने सवाल किया हो और उन्होंने जवाब देने की बजाय कैमरा छीनने की कोशिश की हो? इससे पहले की क्या ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें लेकर सीएमओ साहब चर्चा में रहे? हालांकि बहुत लंबा समय नहीं हुआ है उन्हें दतिया में पोस्टिंग हुए। दतिया जिले में जरूर वो लंबे समय से हैं। हमारे सहयोगी राजेंद्र पटवा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, क्या घटनाक्रम है आखिर कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो एक तरफ अधिकारियों को अनुशासन में रहकर और लगन से काम करने की हिदायत और नसीहत देते आ रहे हैं, और यहाँ हालात ये हैं कि अव्यवस्था का सवाल ही इतना भारी पड़ जाता है कि सीएमओ साहब कैमरा छीनने लगते हैं। जी, आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। सीएमओ साहब पहले भी चर्चा में रहे हैं। सीएमओ देखा गया है कि सीएमओ साहब लंबे समय से विवादित स्थिति में रहे हैं। पहले भी पार्षदों के दल में बैठक में लेकर नोकझोंक हो चुकी है। अतिक्रमण को लेके भी कई बार जनता से उनका रोक-टोक हो चुकी है। निवेदन करने पे भी थोड़ा सा भी समय न देने पर लोगों को नुकसान करना, ऐसे वर्तमान विधायक रायन भारती जी, वर्तमान विधायक रायन भारती जी से भी विवादित में रहे हैं। उनने सीधे धमकी डाली थी कि मेरा ट्रांसफर करा देना। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि काम करने के मूड में नहीं है, फोन भी नहीं उठाते हैं। कई बार फोन लगाने को लेकर भी फोन नहीं उठाते हैं। और मैं बता दूं, मैंने भी पानी की समस्या को लेकर आए दिन फोन जब बात करता हूं तो सीएम साहब लाइन पर आते ही नहीं है। दतिया में सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर है, क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन दतिया के अंदर नल आते हैं। कभी डीपी का बहाना, कभी लाइट का बहाना, कभी ऐसी व्यवस्था को लेकर कोई सही तरीके से जवाब नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, यानी अव्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, लेकिन व्यवस्थाओं में उनका परिवर्तन भी नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ सवाल भी आप पूछ नहीं सकते हैं। फिलहाल जो स्थिति निर्मित हुई, कौन पत्रकार थे, किसके साथ ये घटना हुई, वहां कौन मौजूद था और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया सीएमओ साहब की रही? जी, आपको बता दें कि हमारे सहयोगी पत्रकार अशोक शर्मा जी, जो बड़े भाई साहब हैं, वो इस पानी की समस्या को लेकर जब सीएमओ विनय कुमार भट्ट से उनने बातचीत की तो वो बातचीत न करके झल्ला के उनने पत्रकार का कैमरा छीनना उचित समझा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पहले भी इन सवालों के जवाब बातचीत करने गए तो वो मीडिया के सामने आने से मना करते रहते हैं हमेशा। इस बार सामने आए हैं तो उन्होंने ये दखल अंदाजी कर दी। बिल्कुल। चलिए, ये तो चूंकि पत्रकार वाला मामला हो गया, आम जनता वाला मामला हो गया। क्या जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रश्नों के जवाब या उनकी समस्याओं के हल, चूंकि जनप्रतिनिधि यानी वार्ड मेंबर जो है, वार्ड पार्षद, वो उस वार्ड की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और समस्याएं तो सब जनता से ही जुड़ी होती हैं। तो क्या सीएमओ साहब पार्षदों की चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बात को भी गंभीरता से सुनते हैं या वहां भी स्थिति कुछ इसी तरह की है? जी, आपको बता दें कई बार पार्षद दल की बैठक हुई है तो पार्षदों ने अपने अपने समस्याओं के मुद्दे रखे हुए हैं, लेकिन उन मुद्दों पर चर्चा तो की, मगर उन मुद्दों पर अभी तक गौर नहीं की। पानी की समस्या भी, सफाई की व्यवस्था को लेकर भी, लाइट में रोशनी की व्यवस्था को लेकर भी, वार्डों में रोशनी को लेकर भी, लेकिन सिर्फ पार्षद दल बैठक में ही उस चीजों को सिर्फ लिखा जाता है, उसके बाद उन पर गौर नहीं किया जाता। कहीं दतिया में देखें तो हर जगह गंदगी का माहौल है। इस समय पानी का बरसात, गड्ढे हैं, हर जगह गड्ढे हैं। आम जनता गड्ढे को महसूस भरे नहीं गए हैं। उनको लेकर जब सवाल किए गए तो वो सिर्फ उनको मोबाइल कैमरा छीनना उचित समझा है ही। उनको ऐसा लगा कि
वो पोल ना क्योंकि खुल जाए। ये तो स्थिति सीएमओ साहब की है, चूंकि हाँ, दतिया ने एक जनप्रतिनिधि भारती जी को भी चुना है, तो राजेंद्र भारती जी क्या कुछ कर रहे हैं दतिया के विकास के लिए वर्तमान में? दतिया के विकास के लिए बात करें रायन भारती जी के द्वारा, तो दतिया की समस्या, क्योंकि वो कांग्रेस विधायक है, तो उनका कहना है कि हमारी ज्यादा सुनी नहीं जाती है। अच्छा। हाँ, वो जितने भी उनने अभी भी जो जन समस्या, लाइट समस्या को लेके, पानी की समस्या लेके एक बड़ा जन सैलाब लेके वो उनने नगर पालिका का घेराव किया था, बिजली समस्या को लेके बिजली घर का घेराव किया था, लेकिन थोड़ी समस्या में सुधार आया है, लेकिन सब कुछ ज्यादा सुधार नहीं है। यानी दतिया की सरकार वो है, लेकिन धरना प्रदर्शन तक की स्थिति अभी सीमित है, ऐसा हाँ कहा जाए। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो विषय सीएमओ साहब से जुड़ा हुआ है, और दृश्य आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से सीएमओ साहब सवाल का जवाब देने की बजाय कैमरा बंद करने या कैमरा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, उनकी अपनी परिस्थितियां होंगी। फिलहाल तो मूल बात है जन समस्या, और उस जन समस्या का निवारण ना तो विधायक के पास है और ना सीएमओ के पास है। तो समस्या जस की तस बनी हुई है, और तमाशा कुर्सी का चल ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजन जी, बातचीत और जानकारी के लिए। ठीक है, थैंक यू सर।